पंक्चुअल बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। आज भी कितने 1 घंटा लेटा है। 1 घंटा लेट आया हूँ मैं। कोई बता दे मुझे। 1 hour 15 minutes। अहमद भाई 1 घंटा लेट आया हूँ मैं आज। हंस क्यों रहे हो सही में? नहीं मुझे लगा टाइम भी निकला 15 मिनट। होता है अभी स्टार लोग का अब क्या ही बोलते। अरे ऐसा नहीं। आई हर्ड भुवन बाम नाम सुना था क्योंकि बहुत अजीब नाम है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं जरा हिस्ट्री को 2 शब्द प्यार के कमेंट में लिखें। 2 शब्द प्यार तो के मैंने कमेंट नाम सुनी, उसके फैन को पता चला कि मैं उसके साथ शूट कर रही हूँ तो मुझे फॉलोअर्स आए। भुवन गेज, भुवन की रानी, भुवन डिलीशियस, भुवन एंड आई एम लाइक ओह ही इज बिग, हु इज दिस गाय। फिर मैं जब मिली मुझे पता चला कि क्यों इतना प्यार है इसके। क्योंकि शूट से पहले इन्होंने कभी इंटरनेट यूज नहीं किया। ये एकदम केव पर में रहती थी। मैं नहीं देखती पता ही थी नहीं यार। था आसपास क्या चल रहा है। हाय मैं भुवन और ये सृष्टि और आप देख रहे हैं कोई मूवी। Hi guys, Grinel here from Koi Moi. Love after marriage and love before marriage are very different things, and going to tell us about the same in Rafta Rafta is Bhuvan Bam and Shrishti Ganguly about a newlywed couple who are falling in love, but there's a lot of no joke. So hi guys, first welcome to Koi Moi. हाय हाउ आर यू एंड ये हम लोग आपको पहले बता चुके हैं बट यू हैव अ लवली नेम। Thank तो मैं ऑन कैमरा ही बताना चाहता हूँ इट्स अ वेरी लवली साउंडिंग नेम। Thank you. I love when people say that because it's not usual when people get my pronunciation right. And Grinel. you both got it. Yes. So I'm very happy about that. Thank you. Firstly, congratulations on this new mini series. And how did it happen? How did Rafta Rafta happen? So it was an idea which was brought to us by Hussain Bhai and Abbas Bhai. We've been working together now since 3 years, and we've done Dindora, we've done Taza Khabar, and now Rafta Rafta. So I think that association is very special, and when they got this to me, saying that this is a very light-hearted, it's like a slice of life kind of a series, which anyone can sit and binge watch over dinner or lunch. So we thought that who else better than Amazon Mini TV to go ahead with. And we were fortunate enough to have Shrishti to play Nitya's part. Or yeah, that's how we met, and that's how we've shot this whole show. I love this because he has to be very nice to me at this मैं moment. इतना I इसके साथ इतना नाइस love हूँ this. नहीं। I'm loving मैं it. बहुत Keep talking. है ना? मैं थोड़ा बहुत इसके साथ मस्ती करता रहता हूँ. But yes, this is how the show came into existence. And yeah, finally it's coming out on 25th, and we are very stoked about it. Yes. And that's just short of the season of love. Like Yes. in 5 days we have Feb starting. That's like everything love, love, love. फेब शुरू हो गया क्या? होने वाला है, समझ नहीं आ रहा है ये कितने जल्दी ये साल भी नहीं जनवरी खत्म हो गया होता नहीं वो विंटर में वैसे भी दिन शॉर्टर होते हैं तो कुछ नहीं होता ऐसा वो 24 hours ही होते हैं. हाँ 24 घंटे ही होते हैं मेरे को लग पर रहा वो है जल्दी जल्दी जाते हैं हाँ तो तुम्हें नहीं ठंड पता। जल्दी निकल जाती है हाँ। तो सृष्टि, क्वांटम अगर फिजिक्स नहीं समझेगा तुमको। भुवन ने अभी आपको प्रेज किया है, आपको इसके बारे में कुछ बोलना है. यार अब वो ऑन द झूठा स्पॉट है। झूठ नहीं बोल On the पाती spot झूठ नहीं बोलती। मैं झूठ नहीं बोल पाती मैं ऑन द स्पॉट, थोड़ा टाइम लगता है पर मैं ट्राई करूंगी। तो भुवन बहुत ही अच्छा इंसान है, हम्बल है, डाउन टू व्हाट डाउन टू अर्थ है। ओके एनीवे ऑन अ सीरियस नोट पंक्चुअल बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। आज भी कितने 1 घंटा लेटा है। 1 घंटा लेट आया हूँ मैं। कोई बता दे मुझे। 1 hour 15 minutes। अहमद भाई 1 घंटा लेट आया हूँ मैं आज। हंस क्यों रहे हो सही में? नहीं मुझे लगा टाइम भी निकला 15 मिनट। होता है अभी स्टार लोग का अब क्या ही बोल अरे ऐसा नहीं है और मुंबई की ट्रैफिक है. प्लीज यार यू नहीं नो नहीं नहीं बट ऑनेस्टली आई हैव टू से नाइस थिंग्स अबाउट हिम अदरवाइज his fans will hate me and I want his fans. अरे नहीं I वैसे want ही- his fans but I'll वो tell ऐसे you hate नहीं you know when I honestly have told him also I had heard Bhuvan Bam नाम सुना था क्योंकि बहुत अजीब नाम है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं जरा हिस्ट्री को 2 शब्द प्यार के कमेंट में लिखें। 2 शब्द प्यार तो के मैंने कमेंट नाम सुना था बहुत और सब मतलब वाहवाही करते थे इसकी। मैंने कभी नहीं देखा, मुझे लगा कौन है ये इंसान जो इतना फेमस हो गया है। फिर मैंने अपनी मॉम को बोला, बहन को बोला कि मैं कोई तो भुवन है उसके साथ कोई तो शो कर रही हूँ। तो लाइक ओ भुवन, हम लाइक हाँ तो इतना क्या है, कौन है वो। फिर मैंने जब शूट किया उसके फैन को पता चला कि मैं उसके साथ शूट कर रही हूँ तो मुझे फॉलोअर्स आए। भुवन गेज, भुवन की रानी, भुवन डिलीशियस, भुवन एंड आई एम लाइक ओह ही इज बिग, हु इज दिस गाय।
फिर मैं जब मिली मुझे पता चला कि क्यों इतना हाँ, प्यार है इसके लिए। क्योंकि शूट से पहले इन्होंने कभी इंटरनेट यूज नहीं किया, ये एकदम केव में पर रहती थी, मैं नहीं इसको देखती पता ही थी नहीं यार। था आसपास मैं- क्या चल रहा है। मैं देखो टेक्नोलॉजी हाँ। टेक्नोलॉजी बैकवर्ड, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। मैं सोशल मीडिया से डिटॉक्स लेती हूँ बहुत, That's- ठीक है। हाँ। तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता। अभी उसने मुझे बोला तो कि पागल हैं, कोई 7 तो साल बैंड से। बॉम्बे में आ रहा है, तुम जा रही हो, मुझे नहीं पता। हम तो पागल है, 7 साल से काम कर रहे हैं, इसको पता नहीं डिटॉक्स पे आई एम 6 साल। वेरी बता देना कि देखती थी बहुत पहले से, लेकिन सामने से मिलके पागल हो गई थी। तुम ही बात कर लो ना बात। पर हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो फिर मैं जब इससे मिली, नाउ नाइस थिंग्स आर कमिंग फॉर यस, हाँ ये बोलना जब मैं इससे मिली हम्म, तब मुझे पता चला कि इसके लिए इतना प्यार क्यों है। और ये मैंने काफ़ी लोगों के, बहुत लोगों के लिए नहीं देखा इतना प्यार, जो बड़े बड़े स्टार। इसके लिए जो प्यार है वो इतना जेन्युइन, इतना हार्टफेल्ट, इतना मतलब प्यार ही प्यार है इसके लिए। और फिर तेरे को कैसा लगा ये बता। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कमिंग देयर। मुझे समझ आया कि ये प्यार क्यों है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही भोला, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इतना ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं। बेकार ना करती तारीफ तो ये अच्छा था, ये इतना कंफ्यूज कर दिया। मैं नहीं समझ आ बोलूँगी, रहा। मैं नहीं बोल रही, छोड़ो। ठीक है, इसको छोड़ो, हम हाँ, लोग छोड़ो, रफ्तार बाद में रफ्तार के पास आते हैं। हाँ, ये शो में हम लोग देखते हैं कि यू आर जस्ट अ न्यूली मैरिड कपल जो अपने गिफ्ट्स खोलते वक्त ये लोग क्या भेज रहे हैं, इतना रैपिंग, इतना रैपिंग। तो हैव यू एवर हैड एन इंस्टेंस व्हेन यू वर इरिटेटेड इन रियल लाइफ किसी के रैपिंग के साथ? इनकी अभी अभी हुई है शादी, तो ये बता पाएंगे कि कैसे गिफ्ट एक्सपीरियंस रहा है। मेरे सारे रिश्तेदार इतने चिंदी है, कुछ नहीं दिया मुझे। दम चाहिए ये बातें करने के लिए, और रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के पहली मैं माफी मांगता एक हूँ। गिफ्ट कुछ तो दे दो यार, कुछ नहीं दिया। गिफ्ट छोड़ो, एक वाउचर नहीं दिया मेरे को, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन दे देते अमेज़ॉन का, हाँ कुछ तो दे देते, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। तो मुझे नहीं पता ये सब। आप सोशल मीडिया नहीं देखती हो ना, क्योंकि आजकल लोग अपने वेडिंग्स पे ना जीपे और पेटीएम का ये स्कैन कोड रखते हैं और वहाँ पे लोगों को स्कैन करके पैसे देने पड़ते हैं। यार इसकी तो शादी मुझे में- पहले क्यों नहीं मिली ग्रिनेल? आप सोशल मीडिया पे हो ही नहीं ना, डिटॉक्स पे है। अब बता, अब गलती तेरी किसकी शादी है? में, तेरी शादी में ढोल वाला आया था। आजकल ढोल पे भी क्यूआर कोड रखते हैं। ढोल पता है वालों बात? के ढोल पे भी वो लोग स्कैनर्स रखते हैं। हाँ, मुंह में फोन रख के ऐसे करके। कुछ नहीं Social पता, media बोली पे आ है गया। ये, इसको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल, कौन सा क्यूआर कोड कहाँ चल रहा है। पर हाँ, गिफ्ट्स नहीं मिले बेसिकली। नहीं मिले, बट हर क्वेश्चन वाज डिफरेंट। Have you in general like किसी के बर्थडे पे या क्रिसमस पे या दिवाली पे गिफ्ट्स मिले हो, हाँ। और इतना पैकेजिंग और गिफ्ट इतना छोटा, पैकेजिंग इतना बड़ा, एंड यू हैव गॉट इरिटेटेड? ऐसा मुझे ऑनेस्टली मुझे कोई गिफ्ट कुछ नहीं करता, सच्ची में। सेम वाओ। तोहफे वोफे, क्योंकि थोड़ा पहले ही मैं बचपन में ही थोड़ा मेरे को अक्ल आ गई थी कि अगर गिफ्ट मिलेंगे तो देने भी पड़ेंगे। हाँ, तो मैंने चलाया दिमाग, मैंने कहा मांगने ही बंद कर दूंगा, मैं पहले ही बता दूंगा कि बर्थडे आ रहा, कोई गिफ्ट नहीं देगा। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। तो लेकिन कैसा लगा ये शूट करके? देयर आर सम वेरी अमेजिंग डायलॉग्स एंड यू ऑल आर फाइटिंग लाइक अमेजिंगली। जो तू मैं व्हाट्स गोइंग ऑन ऑफ स्क्रीन, द सेम थिंग वाज ऑन स्क्रीन। दूर से क्लेश अच्छे लगते हैं सबको, दूर से होते हुए क्लेश सबको पसंद आते हैं, लेकिन जो शो को शूट किया है हमने, शो की कहानी जैसे मैंने बोला, इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी। कहानी ही बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि कितने ही ना जाने दुनिया में हाँ, couples और क्लीशे चीजें बोलो तुम, रिलेटेबल है, ये है, वो है, बोलो। क्योंकि है कपल्स के लिए होगी, कपल्स के लिए होगी, और सिंगल लोग भी शायद समझ पाएंगे कुछ नॉट चीज़ें। जस्ट मैरिड कपल्स, एनी कपल, इट्स टोटली रिलेटेबल टू ऑल। हाँ हाँ, तो ये जो अभी शादियां हुई है ना इतने सारे हमारे देश में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा शो है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा, क्योंकि वो जब तुम शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हो ना, वो जो रियलिटी पता चलती है एक दूसरे के बारे में, वो आई एम टॉकिंग From फ्रॉम experience. एक्सपीरियंस, वो पहले नहीं पता चलती। तो मैं अपने दोस्तों को तो ज़रूर एडवाइस करती हूँ कि शादी के पहले थोड़ा रह लो एक साथ, ताकि पता चल जाए कि ये इंसान क्या है। तो बेसिकली लिव इन करना चाहिए कुछ महीने। I would suggest that for some time, or go for a trip and live together, so you know exactly how this person lives in his house, in his comfort, and if you can handle that, then everything can be good. कमेंट करो, अब्बा नहीं मानेंगे।
So what are your thoughts then on live-in relationships? Because she's in favor of it for a few months to get to know the person. What's your thoughts on live-in? मेरे को लग रहा है लिव इन से ज़्यादा थोड़ा वक्त बिता लो एक दूसरे के साथ, बाहर डेट्स पे जाओ। हालांकि होता ही है आजकल, ऐसा कोई एकदम सरप्राइज नहीं हो जाता आजकल, बट जाओ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। और मेरे को लगता है पता नहीं, शादी करने से पहले एटलीस्ट 1-2 साल तो रहो साथ में, क्योंकि शुरू के 3 महीने तो सब अच्छा बातें करते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, हनीमून पीरियड रहता है। फिर उसके बाद जब आप किसी को उसके बहुत लो में देख लेते हो और जब लोज में आप साथ दैट्स वेयर इट रहते गेट्स टफ। हो तो वो टफ है। और अगर वहाँ कश्ती निकल गई आगे तो फिर तो इट्स स्मूथ सेलिंग। और हमारा शो भी इसी के बारे में है, जो Yeah. धीरे धीरे विच यू सी क्या होता है, हाउ दे लर्न टू एडजस्ट विद ईच अदर एंड रियली गेट टू नो ईच अदर। I think it's not just about living with each other, it's even living with the other person's family. जब वो लोग आते हैं and everything. So how do you all manage that? Like in the show, I know that when one uncle comes in the house Correct. and there's puja and everything, and it's disturbing to you all. So how do you all take that real life में? So how do you all accept that? Was that fun? I mean, I'm not really living with family. It's just my husband and me. But yes, when they do visit, there is some amount of adjustment जो करना पड़ता है. But I feel like that is what you sign up for when you're getting married, to accept his family as and make them your family and do things for them like you would do for your own parents. So it is like even if my own parents come home, there will be something that I will do differently every day, which may not be in my comfort zone. But I think if you do it with love and if you do it for your partner, it's not that tough. You learn to go with the flow. Yes. You've got one dialogue in the trailer which we hear you telling him ki, I don't want you to go and sing in your ex's wedding like a Channa Mere Ya song kind of a thing. So are there instances in real life when that thing applied to you, where you would go to sing for your ex? मैं तो एक ही अकाउंट साइन अप किया था और आज तक वही है। I'm sure. I am very good friends with my exes, but I don't think I would go to their wedding. Right. No. And sing I Channa don't Mere. see And sing Channa. there is no functional use of me in that event. So, Okay.